तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारो, मेरा नाम क्षितिज मालविया। लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर लेकर। पिछले लेक्चर में भाई हमने देख लिया था कि साउंड चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि भैया जी ये साउंड किस बला का नाम है, ये साउंड भाई साहब है क्या जिसको हम इतना पढ़ रहे हैं। तो भाई चलो देखते हैं साउंड क्या है। तो भैया साउंड है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे मैं बोल रहा हूँ, तुमको सुनाई दे रहा है। ये कैसा है? ये जो साउंड बन रहा है ये क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। क्या है? एक तरीके की, मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी है। अब बोले सर ये एनर्जी तो है, लेकिन कैसी एनर्जी है? ये एक ऐसी एनर्जी है बेटा जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग को क्रिएट करती है। ठीक है, आपके सुनने के सेंस को कौन बना रहा है? साउंड। बोले सर नहीं, साउंड तो क्या, कैसे बनाएगा साउंड? हमारा कान है, हम सुन पा रहे। अरे भैया सुन पा रहे हो तो ईयर्स थोड़ी ना आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग दे रहे हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग कौन बना रहा है? साउंड बना रहा है ना, क्योंकि साउंड होगा तो ही तो कुछ सुनाई देगा। बोले सर नहीं, मेरे सर अगर कोई इंसान बोले भाई मेरे पास बहुत अच्छे कान है सर, एकदम गोल्डन कलर के कान है, बहुत बढ़िया कान है, तो भाई कितने भी अच्छे कान हो उससे सेंसेशन ऑफ हियरिंग थोड़ी ना आ सकता है अगर साउंड ही नहीं है तो। मान लो मैंने साउंड गायब कर दिया इस दुनिया से, अब किसी के पास कितने भी अच्छे कान हो, क्या कुछ सुनाई देगा? बोले नहीं सर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो साउंड है वो एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है, आपको सुनने में हेल्प करती है, आपको सुनने की, आप जो सुन रहे हो वही साउंड है, जो आप सुन रहे हो वही क्या है भाई? साउंड है। तो साउंड एक तरीके की एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग को क्रिएट करती है। जब भी साउंड ट्रेवल करता है किसी जगह से, जैसे कि इस रूम के अंदर अभी साउंड ट्रेवल कर रहा है, अगर इस रूम में 10 लोग बैठे होंगे तो मेरी आवाज उन 10 लोगों को सुनाई देगी। तो कैसे हो रहा है साउंड, सुनाई कैसे दे रहा है? क्योंकि ये साउंड ट्रेवल कर रहा होगा बेटा। अभी जब साउंड ट्रेवल करता है प्यारे बच्चों, तो ये साउंड ट्रेवल करता है वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में। अरे बोले सर वेव्स क्या होता है? अब अरे वेव्स मतलब ये वेव। ठीक है, वेव का मतलब क्या भाई? जो पार्टिकल्स है वो एक पैटर्न के अंदर मूव करते हैं ताकि एक साउंड ट्रेवल हो सके। भाई इस कमरे के अंदर पार्टिकल्स है तो मानते हो ना, एयर के पार्टिकल्स होंगे, वो एक पैटर्न में मूव करते हैं जिसको हम वेव कहते हैं, और इस फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल तो करता है, सवाल उठता है सर कहां ट्रेवल करता है? तो बोले भैया किसी भी पार्टिकल मीडियम में, किसी भी पार्टिकल मीडियम में। बोले सर ये मीडियम क्या है, ये वेव क्या है, ये पार्टिकल क्या है? अरे भैया इतना अभी टेंशन मत ले, मैं हूं ना। साउंड क्या है इतना समझ बस। साउंड क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जो देखो सुनने में हेल्प कर रही है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग दे रही है। साउंड क्या है? एक तरीके की एनर्जी जो आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग दे रही है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब बोले सर साउंड एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग हो गया, ये तो समझ में आ गया, एक एनर्जी हो गई जो मुझे सुनने में हेल्प कर रही है। साउंड बनता कैसे है सर? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो भाई प्रोडक्शन, अगर साउंड हम देखें तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है वाइब्रेशन से। किससे होता है? वाइब्रेशन से। मतलब भाई मान लो अभी मेरे पास, मैं ले लेता हूं, मैंने ये माउस ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? एक ये माउस ले लिया। अभी ये कोई साउंड क्रिएट कर रहा है क्या माउस? बोले नहीं सर। क्या क्रिएट कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है साउंड क्रिएट। अभी कर रहा है क्या? सर नहीं कर रहा। किया। तो भाई जब मैं ऐसे इसको स्ट्रक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दोनों पार्टिकल्स जब टकरा रहे हैं तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ये पेन इसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रहा है। तो अब जब वाइब्रेशन होगा, जब वाइब्रेशन होगा तो क्या क्रिएट होगा बेटा? साउंड। बोले सर वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन हो रहा है, हाँ सर इसको स्ट्रक कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहा है, मान लिया, इससे साउंड बन रहा है, ये भी मान लिया। अब बोले सर ये वाइब्रेशन क्या है? तो भाई वाइब्रेशन होता है किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मूवमेंट। ठीक है, किसी बॉडी का टू एंड फ्रो मूवमेंट। बोले सर टू एंड फ्रो मूवमेंट सुना हुआ लग रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट। भाई सर पेंडुलम ऑफ द क्लॉक हमने पढ़ा था, उसमें ऐसा ही है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऐसे 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 करता है। तो ये क्या वाइब्रेशन है? अरे हाँ भाई, जब भी कोई बॉडी किसी दो डायरेक्शन में, किसी दो डायरेक्शन में लगातार मूव करे, किसी भी दो डायरेक्शन में अगर बॉडी लगातार मूव करे, अप डाउन लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक एंड फोर्थ, तो जब भी कोई डायरेक्शन में लगातार बॉडी मूव करती है उसको वाइब्रेशन, उससे वाइब्रेशन बनता है। और हम वाइब्रेशन से ही साउंड बनता है, वाइब्रेशन से ही हम साउंड को सुन पाते हैं। वाइब्रेशन बनेगा तो साउंड क्रिएट होगा जिसको आप सुनोगे। ठीक है, तो आपने जब इस माउस को पेन से स्ट्रिक करा तो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई दिया। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है कि साउंड बनता है वाइब्रेशंस के थ्रू। और वाइब्रेशंस क्या होती है? किसी बॉडी का टू एंड फ्रो मूवमेंट। जब भी आप किसी भी बॉडी को स्ट्राइक करते हो, ठीक है, स्ट्राइकिंग अ माउस, स्ट्राइकिंग अ गिटार, वायलिन, स्टार, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप बजा रहे हैं तो वहां पर क्या क्रिएट हो रहे हैं बेटा? उनके स्ट्रिंग्स के थ्रू वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं और उन वाइब्रेशंस से हमारा साउंड बनता है।
यही बात समझ में? वाइब्रेशन रहेंगे तो ही साउंड रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा तो ही साउंड रहेगा, इतना याद रखिएगा बेटा। जब वाइब्रेशन रहता है तो साउंड क्रिएट होता है। मतलब अगर मुझे साउंड चाहिए, तो मुझे वाइब्रेशन चाहिए, और वाइब्रेशन चाहिए तो किसी बॉडी का टू एंड फ्रो मूवमेंट चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है। कि भैया जी ये साउंड जो है ये चलता कैसे है, एक मीडियम, जैसे कि मैं बोल रहा हूं अभी, तो ये साउंड कैसे, इस रूम में अगर कोई आखिरी में बैठा हुआ है बच्चा, कोई लास्ट रो पे या फिर लास्ट दीवार पे खड़ा हुआ है, पास में खड़ा है, तो उसको कैसे सुनाई देगी मेरी आवाज, कैसे साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अब हम वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई प्रोपोगेशन के लिए, साउंड के मूवमेंट के लिए, साउंड के ट्रैवल के लिए साउंड को एक चीज की जरूरत पड़ती है। बोले सर किस चीज की? तो साउंड को मेरे प्यारे बच्चों जरूरत पड़ती है मीडियम की। किसकी जरूरत पड़ती है भाई साहब? मीडियम की। बोले सर अभी मीडियम क्या है? भाई मीडियम होता है वो एनवायरमेंट या फिर वो सराउंडिंग जहां पर साउंड ट्रेवल कर रहा है। बोले ठीक है सर, मतलब इस समय साउंड एक अभी ये रूम में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या ये रूम एक मीडियम हो गया? हाँ भाई ये रूम एक मीडियम हो गया। ठीक है, अब बोले सर ये मीडियम तो क्या है? कि एक सराउंडिंग है, एक एनवायरमेंट है जहां पर साउंड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सर ये मीडियम किसका बना होता है? तो प्यारे बच्चों मीडियम्स बना होता है पार्टिकल्स का। किसका बना होता है प्यारे बच्चों? पार्टिकल्स का। बोले अच्छा सर, मतलब जहां पर पार्टिकल्स होंगे उसको हम मीडियम कहेंगे। बोले हाँ, जहां पर मतलब पार्टिकल्स का अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वो मीडियम बन जाएगा जहां पर साउंड ट्रेवल कर रहा है। बोले यस सर, मतलब मीडियम क्या है? वो सराउंडिंग जहां पर साउंड ट्रेवल करता है, और वो सराउंडिंग्स किसकी बनी होनी चाहिए बेटा? मीडियम किसको बोलेंगे? जो पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि जहां पर पार्टिकल्स है वहां पर मीडियम होगा, उसी को मीडियम कहेंगे, और मीडियम रहेगा तो ही साउंड ट्रेवल कर सकता है, विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। यस बच्चा, मैं यही तो बोल रहा हूं कि भाई साउंड ट्रेवल काहे में करता है? वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में। और उसको क्या चाहिए होता है बेटा? पार्टिकल मीडियम चाहिए होता है। मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि भाई वेव्स चलेगी, ठीक है, तो ये पार्टिकल से टकराती है। जब ये पार्टिकल से टकराएंगी, जब ये पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो ही साउंड आगे बढ़ पाएगा। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हो गया? वेव्स बनाने के लिए आपको पार्टिकल्स चाहिए, वेव्स बनाने के लिए आपको पार्टिकल्स चाहिए, इसीलिए पार्टिकल्स के थ्रू ही साउंड ट्रेवल कर पाता है, इसीलिए हमको मीडियम चाहिए। अब बोले सर ये मीडियम कैसा होता है? तो भाई ये जो मीडियम होता है, ये मीडियम हो सकता है कि ये मीडियम हो सॉलिड, ठीक है, ये मीडियम हो लिक्विड, ठीक है, या फिर ये मीडियम गैस भी हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के बस मुझे कंडीशन ये है कि मुझे पार्टिकल्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स होंगे तो ही साउंड ट्रेवल हो सकता है, विदाउट पार्टिकल्स साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता। और पार्टिकल्स क्यों चाहिए? पार्टिकल्स चाहिए ताकि वेव नाम की चीज बन जाए। ठीक है, क्योंकि वेव्स के फॉर्म में ही साउंड ट्रेवल करेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो भाई साउंड क्या है? मीडियम क्या है? एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर साउंड ट्रेवल कर रहा है। ये जो मीडियम होता है ये पार्टिकल्स का बनता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही स्टेट्स के अंदर मीडियम होता है। सिंस साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसीलिए उसको एक पार्टिकल मीडियम चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कि प्रोसेस कैसे होती है, ये साउंड बनता कैसे है, मतलब हम प्रोपोगेट कैसे कर पाते हैं साउंड को। बनता कैसे हो तो समझ गए। मान ले भाई बच्चा ये एक स्पीकर रखा हुआ है, ठीक है, यहां से आवाज बन रही है, वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। अब भाई इस रूम के अंदर, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, तो मैं सोर्स ऑफ साउंड है ना, यहां पर ये स्पीकर है सोर्स ऑफ साउंड, लेकिन अभी इस रूम में तो सोर्स ऑफ साउंड में हूं। तो भाई यहां पर क्या है? मान लो भाई पार्टिकल्स है, बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है अपने को, समझते चलना है। जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से फोकस करना है। देख भाई, साउंड क्या है? एक एनर्जी को सुनने में हेल्प कर रही है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग दे रही है। कैसे बनती है साउंड? वाइब्रेशन से बनता है। बोले सर वाइब्रेशन क्या है? किसी भी बॉडी का आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी दो डायरेक्शन मूवमेंट होना। ठीक है सर, मतलब किसी भी चीज को स्ट्राइक करूंगा, टकराऊंगा आपस में तो वो साउंड बनेगा। बिल्कुल सही बोला बेटा। अब साउंड बन गया, अब इसको क्या करवाना है? ट्रेवल करवाना है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे साउंड बना लिया। अगर साउंड बना लिया बहुत सारा और तुमको सुनाई नहीं दे रहा है तो कोई मतलब की बात नहीं है। मतलब साउंड का ट्रेवल होना भी जरूरी है, एक ही जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन। मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अब बोले सर प्रोपोगेशन के लिए क्या जरूरी है? तो प्यारे बच्चों प्रोपोगेशन के लिए जरूरी है मीडियम। क्या जरूरी है? मीडियम। बोले सर हमें मीडियम क्या है?
तो मीडियम होता है वो सराउंडिंग या फिर वो एनवायरमेंट जहां पर साउंड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है भाई, सर समझ गए कि वो सराउंडिंग या फिर वो एनवायरमेंट जहां पे साउंड ट्रेवल कर रहा है। अभी जो मीडियम है किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। पार्टिकल सॉलिड लिक्विड गैस में होते हैं, इसलिए मीडियम भी तीनों स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि प्रोसेस कैसे होता है ये प्रोपोगेशन। तो भाई देखो, ये है सोर्स ऑफ साउंड। ये क्या है प्यारे बच्चों? सोर्स ऑफ साउंड। जैसे कि इस रूम में मैं हूं, अब मेरे मुंह से क्या सामने और इस पूरे रूम में क्या है? हवा के पार्टिकल्स है। ठीक है, एयर पार्टिकल्स है, ये सारे एयर पार्टिकल्स है। अब जैसे साउंड बनेगा तो साउंड क्या करेगा? यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? डिस्टरबेंस। ठीक है, और जैसे ये डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगी। आगे कैसे बढ़ेगी सर? अब ये क्योंकि भाई डिस्टरबेंस बनेगी तो ये इन पार्टिकल्स को क्या कराएगी? वाइब्रेट करवाएगी। ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, इनको वाइब्रेट करवाएगी। अब ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे हिलेंगे, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो इनके जस्ट बाजू वाले पार्टिकल्स जो हैं, इनको ये वाइब्रेशन टकराएंगे ना, ये कोलाइड किससे होंगे? बाजू वाले पार्टिकल से। जैसे बाजू वाले से हो रहा है, अब ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ये इसके बाजू वाले से टकराएगा, ठीक है, तो ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। फिर ये इसके बाजू वाले से टकराएगा, फिर ये इसके बाजू वाले से, और लगातार ये जो वाइब्रेशन है ये एक दूसरे से कोलाइड होते जाएगी। और ये वाइब्रेशन जो है, ये पार्टिकल्स जो है, ये वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर वाइब्रेशन शुरू हुआ, सेकेंड वाली लेयर पे आया, थर्ड पे आया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसी ये चेन जो है ये चलती जाएगी। और इस तरीके से जो वाइब्रेशन है ये आगे बढ़ेगी। पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। बस ये क्या कर रहे हैं? रिले रेस खेल रहे हैं। रिले रेस में कैसा, वो रिले जो स्टोर होता है वो ट्रांसफर होता जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी क्या आ रहा है? पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहे हैं और ये वाइब्रेशन ट्रेवल करती जाती है। ठीक है, और जब ये वाइब्रेशन ट्रेवल करती है तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये चेन चलती रहती है आगे, जब तक ये साउंड आगे चलता नहीं जाए। जैसे जैसे साउंड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो पावर है, जो एनर्जी, वो कम होती जाएगी और साउंड का वाइब्रेशन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाइब्रेशन आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इनिशियली तो क्या होता है बेटा, जब वाइब्रेशन आपने बनाई तो वाइब्रेशन क्या करती है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ये जो डिस्टर्बेंस होता है पार्टिकल्स के अंदर, ये जो रेस्ट वाले पार्टिकल्स है उनको वाइब्रेशन स्टार्ट करवा देती है अपनी जगह पर। अभी जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है कोलाइड होते हैं उनके नेबरिंग पार्टिकल्स से, जिसकी वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन का ट्रांसफर होता है। और ये ट्रांसफर होने की वजह से पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन आगे बढ़ती है। ये वाइब्रेशन तब तक आगे बढ़ती रहती है, तब तक कोलाइड होते रहते हैं पार्टिकल्स, जब तक उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी वीकन नहीं हो जाती। जैसे ही एनर्जी वीकन होती है तो ये वाइब्रेशन आगे जाना रुक जाता है। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमको कि ये साउंड ट्रेवल आखिरकार करता कैसे है। ठीक है, अगर हम देखें कि इस वाइब्रेशन आगे कैसे बढ़ती है तो इस तरीके से साउंड वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रही है। मान लो ये सोर्स ऑफ साउंड है, तो क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रहा है। अब पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये देखो, ये डिस्टर्बेंस जो है, ये डिस्टर्बेंस आगे चल रही है। ये डिस्टर्बेंस जो है ये आगे चल रही है और इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे जाती जाएगी, कब तक? जब तक या तो पार्टिकल्स खत्म ना हो जाए या तो फिर पार्टिकल्स की एनर्जी खत्म, वाइब्रेशन की एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो भैया ये सोर्स ऑफ साउंड है। इसने पहले देखो यहाँ पे वाइब्रेट करवाया, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करा। अब ये डिस्टर्ब होते हुए पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये पार्टिकल्स अपनी वापस जगह पर आ रहे हैं, वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं। लेकिन बस ये वाइब्रेशन जो है ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रही है, जिसकी वजह से बस ये वाइब्रेशन आगे बढ़ती है। पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रहते हैं भाई। पार्टिकल्स ही बढ़ जाएंगे तो मैं बोलूंगा तो हवा चलने लग जाएगी, पार्टिकल्स अगर फ्लो होने लग गए तो। आई बात समझ में? केवल वाइब्रेशन आगे बढ़ता है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमारे पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ते हैं। ठीक है, क्या ट्रेवल करता है? वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है? पार्टिकल्स को अपनी जगह पर से मूव करके उनको अपनी मीन पोजीशन से हिलाकर, जैसे हिलेंगे तो ये वाइब्रेशन आगे बाजू वाले को जाएगा, फिर बाजू वाले से थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती रहती है जब तक कि वाइब्रेशन की एनर्जी कम ना हो जाए। जब कम हो जाएगी तो ज्यादा पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, कोलिजन बंद हो जाएगा, तो वाइब्रेशन ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब ये जो प्यारे बच्चे साउंड है, इसको हमने क्या बोला कि इस साउंड को चाहिए मीडियम। इस साउंड को क्या चाहिए? मीडियम। ठीक है, अब मीडियम किसका बना होना चाहिए? पार्टिकल्स का। इसका मतलब सर ये है कि जहां पर पार्टिकल्स नहीं है, वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। जहां पर पार्टिकल्स नहीं है वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स है, हाँ सर साउंड ट्रेवल करेगा। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स है, हाँ सर साउंड ट्रेवल करेगा। गैस के अंदर पार्टिकल्स है, हाँ सर साउंड ट्रेवल करेगा। लेकिन क्या सर वैक्यूम में पार्टिकल्स हैं? क्या वैक्यूम में पार्टिकल्स हैं? वैक्यूम मतलब स्पेस में होता है वैक्यूम, जहां पे कुछ नहीं वहां पे वैक्यूम। यहां पर पार्टिकल्स है क्या? तो बोले सर यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, मतलब वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा।
इसीलिए स्पेस में कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, लाइट दिखाई देती है, आवाज सुनाई नहीं देती। इसका मतलब ये है कि साउंड जो है उसको मीडियम के अंदर पार्टिकल्स चाहिए तो ही ट्रैवल करेगा, नहीं तो ट्रैवल नहीं करेगा। जितने पास पार्टिकल्स रहेंगे साउंड उतनी आसानी से उतनी स्पीड में ट्रैवल करेगा। मतलब सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे भी कम। समझेंगे अभी ये सब आगे अपन। तो अभी अपने को समझ में आ गया कि साउंड होता क्या है। साउंड होती है एक तरीके की एनर्जी जो आपको सुनने में हेल्प कर रही है। साउंड वाइब्रेशन से बनता है, वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। अब साउंड को अगर प्रोपोगेट करवाना है तो मीडियम चाहिए, मीडियम पार्टिकल्स का बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। जब साउंड की वेव बनती है, जब हम साउंड क्रिएट करते हैं तो वाइब्रेशन डिस्टर्ब करता है पार्टिकल्स को, और ये पार्टिकल्स जो डिस्टर्ब हो गए हैं ये अपनी जगह से हिलते हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स के पास वाइब्रेशन को ट्रांसफर करते हैं और ये वाइब्रेशन आगे चलते जाती है। जैसे जैसे वाइब्रेशन आगे चलते जाएगी वैसे वैसे आपको साउंड सुनाई देता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब वाइब्रेशन ट्रेवल होना बंद हो जाएगी तो साउंड भी ट्रेवल होना बंद हो जाएगा और आगे की तरफ और नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर हो गई थी बात? नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम समझेंगे कि ये वेव किस बला का नाम है, वेव क्या होता है। मैं तब तक क्षितिज मालविया आपके साथ बना हूं। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।